हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने देखा कि कई लोग परेशान हो रहे हैं दीक्षा ऐप में मानव संपदा मर्ज एंड लॉगिन में आने वाली समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उनका किस तरीके से निस्तारण होगा, तो चलिए हम देखेंगे कि सबसे पहले किस वो समस्याएं क्या हैं। सबसे पहली समस्या है दीक्षा का पासवर्ड याद नहीं है। तो दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होंगी, तो उनमें भी मैंने पासवर्ड को रिकवर करने के लिए एक वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप मेरी लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, और फिर उसी के द्वारा देखने के बाद आप उसी प्रक्रिया से आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। दूसरा है मानव संपदा से लॉगिन करने पर पेज आगे नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों, अभी जो है मानव संपदा से जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आगे पेज इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अभी दीक्षा ऐप में भी अपडेट हो रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क बिजी या सर्वर बिजी के कारण वो नया पेज आपके पास नहीं आ पाता है, ग्रीन टिक बनकर नहीं आ रहा। तो दोस्तों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से अपना प्रशिक्षण कीजिए। आपने लॉगिन कर लिया है तो प्रशिक्षण कीजिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। तो ये अपने आप 24 घंटे या 48 घंटों में आपके पास सही हो जाएगा। और दोस्तों, आपको बताना होगा कि आप सबसे पहले अभी तक बहुत लोगों ने अपनी जो ऐप है दीक्षा की उसको अपडेट नहीं किया है, जिसके कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और एक चीज़ देखने में आई है कि लोगों ने उसमें एक अपडेट आया था बीच में 1 महीना पहले, कि उसमें आपको अपने यूडाइस कोड अपना फिल करना था। उसमें एक ऑप्शन आया था आई एम टीचर। तो जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको कुछ डिटेल भरनी थी, जिसमें आपका स्कूल का नाम, स्कूल का आपका यूडाइस कोड और आपकी मानव संपदा आईडी फिल करनी थी। तो बहुत लोगों ने वो प्रोसेस नहीं करी है, जिसके कारण अब ये मानव संपदा पर मर्ज करने में ये दिक्कत आ रही है। तो अभी भी समय है, आप जाके उस आई एम टीचर पर क्लिक करें और जो उसमें विवरण मांगा जा रहा है उसको भरें। उसके बाद ही ये प्रक्रिया को 1-2 दिन बाद करें, क्योंकि वो भी अपडेट होने में टाइम लेगा। इनवैलिड लिख के आ रहा है, तो ये इनवैलिड जो लिख के आ रहा है ये शायद उसी के कारण हो रहा है, जो आपने यूडाइस कोड और अपना मानव संपदा आईडी पहले अपडेट नहीं किया था। गलती से मर्ज की जगह क्रिएट न्यू कर दिया है। तो अगली समस्या ये है कि गलती से आपने क्या किया है, जब आप मानव संपदा पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर उसके आगे नेक्स्ट पेज खुल के आता है, जिसमें आपका क्रिएट न्यू और मर्ज 2 ऑप्शन देता है। तो हम लोग जल्दबाजी में क्या होता है कि हम लोग मैसेज को पढ़ते नहीं हैं और उसको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाते हैं। तो इसलिए आपने भी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया और आपने न्यू पे क्लिक कर दिया है। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया है तो उसके लिए भी दीक्षा ऐप की सेटिंग में एक ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज करने का। तो आप दीक्षा ऐप में सेटिंग पे जाके आप मर्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रक्रिया नहीं पता है तो चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से कि आप किस प्रकार, आपने अगर क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया है तो आपके पुराने प्रशिक्षण भी वहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे मर्ज करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। दीक्षा ऐप ओपन हो जाएगी तो आप देख रहे हैं राइट साइड में 3 लाइन दी हुई हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं। डाटा सिंक दिया हुआ है, परमिशन दिया है, शेयर एंड दीक्षा ऐप, मर्ज अकाउंट, अबाउट अस। तो सबसे पहले डाटा सिंक में देखेंगे आप, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको हमेशा ऑलवेज ऑन रखिएगा। परमिशन में देखेंगे यहाँ पर कैमरा की परमिशन, फाइल मैनेजर की और माइक्रोफ़ोन की आपकी परमिशन मांगी गई है, जिसमें आपने फाइल मैनेजर जिसमें आपका डाटा जो है सेव होगा उसको परमिशन दे रखा है। इसी प्रकार आप भी परमिशन दे सकते हैं। तीसरा है शेयर द दीक्षा ऐप, इसके द्वारा आप इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं, फाइल भी सेंड कर सकते हैं। चौथा है मर्ज अकाउंट।
तो यहाँ पे देखेंगे आप कैंसिल और मर्ज दो दिए हुए हैं। तो आप जब मर्ज पर क्लिक करेंगे तो मर्ज पे क्लिक करने के बाद ये आएगा आपका दीक्षा का। इसमें आपको लॉगिन पासवर्ड डाल देना है। ये आपने लॉगिन आईडी आपका जीमेल से तो जीमेल से, मोबाइल नंबर से है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करेंगे और उसका पासवर्ड फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो सबमिट होने पर ये आपका मर्ज हो जाएगा।